आइसक्रीम खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन बाज़ार की आइसक्रीम महंगी के साथ साथ केमिकल बेस्ड होती है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। तो क्यों ना हम घर में बनाएं बिल्कुल बाज़ार जैसी आइसक्रीम, वो भी हेल्दी और केमिकल फ्री, जिसे हम बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए ना ही व्हिप क्रीम चाहिए, ना ही कंडेंस मिल्क चाहिए, ना ही बहुत सारा सामान चाहिए। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे बिल्कुल बाज़ार जैसी आइसक्रीम, जिससे पूरा घर भर खा लेगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए चलिए सबसे पहले लेते हैं हम फ्रेश क्रीम। तो मार्केट में ये जो अमूल फ्रेश क्रीम मिलता है ना, हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम इस तरीके से कर लेते हैं और इसका जो कैप है ना, इसे हम निकाल देंगे, जिससे कि क्रीम निकालना बहुत ईजी होगा। अब यहाँ पे क्रीम को यूज करने से पहले इसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो क्रीम मैंने लिया है ना, ये मैंने फ्रीजर में इसे रख दिया था 2 से 3 घंटे, जिससे कि ये अच्छे से चिल हो गई है। और फ्रिज में रखने से क्रीम का जो थिक पार्ट है और जो लिक्विड पार्ट है, दोनों ही अलग हो गया है। तो इस तरीके से चम्मच से हम क्रीम का सिर्फ थिक पार्ट ही लेंगे और इसे किस बोल में रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने जो बोल लिया है, इसे मैंने फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख दिया था, जिससे कि अच्छे से चिल हो गया है। वैसे मैंने यहाँ पे कांच के बोल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो स्टील के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, जो क्रीम का बचा हुआ लिक्विड पार्ट है, इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी बनाने में कर सकते हैं, या फिर आप केक्स बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल आप गनाश बनाने में भी कर सकते हैं। तो बस दूसरे पैक को भी मैंने फ्रीजर में रख दिया था, तो इसका भी हम थिक पार्ट बोल में डाल देते हैं। अब इसे बीट कैसे करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी टिप्स इसे आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा बोल, जिसमें मैंने पानी भर के इसे भी फ्रीजर में रख दिया था। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से आइस जम गई है इसमें। मैंने आइस को ऐसे बर्तन में क्यों जमाया, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और अब इसी चिल बोल के ऊपर हम रखते हैं क्रीम वाला कंटेनर। और चलिए अब इसे हमें बीट करना है। तो बीट करने के लिए यहाँ पे जो मैंने बीटर लिया है ना, इसका जो विस्क है ना, इसको भी मैंने फ्रीजर में रख दिया था। यानी कि आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं सभी ठंडी होनी चाहिए, तभी जो क्रीम है बहुत ही परफेक्टली बीट होती है। और बस अब हम जैसे व्हिप क्रीम बीट करते हैं, सेम उसी तरीके से हम सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए इस क्रीम को भी बीट करेंगे। अब ये क्रीम बिल्कुल भी मीठी नहीं होती है, तो थोड़ा सा बीट करने के बाद इसमें हम डालते हैं पाउडर शुगर। तो पहले हम सिर्फ 2 टेबलस्पून ही पाउडर शुगर डाल रहे हैं और इसे हम इस तरीके से बीट करते जाएंगे। और बीट करते समय आप देख रहे हैं ना, क्रीम ऑटोमेटिक फ्लफी होती जा रही है। तो बस सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए इसे हमें कंटिन्यूअस बीट करते जाना है। अब फिर से इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी और फिर से इसे हम बीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो घर में चीनी होती है, सिंपली उसका पाउडर कर दिया है। और आपको यहाँ पे आइसिंग शुगर वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने नीचे आइस क्यों इस तरीके से जमाया। इससे क्या है, ये देखिए बोल बिल्कुल सीधा है और आसानी से बीट हो रहा है। लेकिन जब आप इसमें बर्फ़ के टुकड़े रख देंगे ना, तो बिल्कुल अच्छे से ठंडापन नहीं आएगा और बर्फ़ जो है बहुत जल्दी गल भी जाएगा, जिससे कि बीट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो है ना कमाल की ये ट्रिक। और ये देखिए, बातों बातों में हमारी क्रीम भी कितने अच्छे से बीट हो गई। आप देख रहे हैं कितनी फ्लफी हो गई है। और फिर से इसमें हम चीनी डालकर एक बार इसे अच्छे से बीट कर लेते हैं। वैसे मेरे पास बोरोसिल और फिलिप्स दोनों के ही बीटर है, दोनों ही बहुत अच्छे काम करते हैं। तो अगर आपके पास बीटर नहीं है और आप प्लान कर रहे हैं बाय करने का, तो दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहाँ पे क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं। वैसे तो क्रीम को बीट करने का काम आप चाहें तो हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बीट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और इलेक्ट्रिक बीटर से 4 से 5 मिनट में क्रीम हाई बीट होकर रेडी हो जाती है। वैसे तो आप इस क्रीम को चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी बीट कर सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप बहुत ही आसानी से इसे बीट कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो 5 से 6 मिनट हो गया और ये देखिए क्रीम कितने अच्छे से बीट हो गई है, कितनी फ्लफी हो गई है। और इतनी क्रीम से आप बहुत सारी आइसक्रीम बना के रेडी कर सकते हैं। तो सिर्फ क्रीम और चीनी को ही मैंने बीट किया और कुछ भी ऐड नहीं किया है। और आप देख रहे हैं ना, कितनी थिक, क्रीमी, स्मूथ, सिल्की सी हमारी क्रीम बन के रेडी हो गई है। काफ़ी शाइनी दिख रही है और लग ही नहीं रहा है कि बगैर व्हिप क्रीम के इतनी अच्छी सी क्रीम बीट होकर रेडी हो सकती है। इस क्रीम से आप बहुत सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम बना सकते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं ओरियो आइसक्रीम। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ओरियो लिया है और इसे हम क्रीम सहित ही क्रश करेंगे, हमें इसके क्रीम को नहीं निकालना है। तो यहाँ पे क्रश करने के लिए मैंने ये छोटा वाला पैक ले लिया है, जिसे हम इस तरीके से क्रश कर लेते हैं। मिक्सी में भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमें ओरियोज के थोड़े चंक्स चाहिए, इसलिए हमें पूरा क्रश नहीं करना होता है, पूरा पाउडर नहीं बनाना होता है। तो इस तरीके से क्रश करने के बाद अब हम पैकेट को कट कर लेते हैं और ये जो दरदरा सा पाउडर है, इसे हम डालते हैं क्रीम में। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे पैक ओरियो के इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा हम वनीला एसेंस डालते हैं, जिससे कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और सभी को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कहीं कहीं ये ओरियो आइसक्रीम के नाम से बिकती है, कहीं ये क्रीम एंड कुकी के नाम से बिकती है। आपके सिटी में किस नाम से बिकती है, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ओरियो को बिल्कुल अच्छे से हम क्रीम के साथ मिक्स कर लेते हैं। और आप जितना ज़्यादा ओरियो खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे 2 छोटे पैकेट सफिशिएंट है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और मिक्स करते समय आप देख रहे हैं ना, ओरियो
ये कितने सारे चंक्स दिख रहे हैं, जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा ना तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर ओरियो डालने के बाद ना इसे हमें बिल्कुल विग्रसली बीट नहीं करना है, हमें सिंपली इसी तरीके से बिल्कुल जेंटली फोल्ड करना है ताकि ओरियो के पीसेस जो हैं टूटने ना पाए। और यहाँ पर ये देखिए क्रीम बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। अब चलिए इसे हम डालते हैं पैन में। तो यहाँ पे क्रीम को सेट करने के लिए मैंने ये ब्रेड मोल्ड लिया है, लेकिन आपके घर में जो भी कंटेनर अवेलेबल है आप उसमें भी आइसक्रीम जमा सकते हैं। तो क्रीम को मोल्ड में डालने के बाद इसे एक बार टैप कर लेते हैं जिससे कि बहुत ही अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाएगा। और अब इसे हमें सेट करना है, तो सेट करने से पहले थोड़े हम ओरियो के पीसेस ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं जिससे कि देखने में काफी अच्छा लगेगा। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए आप चाहें तो किसी भी मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैंने पिछले वीडियो में कुल्फी बनाया था, उस कुल्फी मोल्ड का भी आप इस्तेमाल करके आइसक्रीम बना सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी हेल्दी मलाई कुल्फी का वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे क्लिक करके इसे जरूर देखिए। तो ओरियो के पीसेस लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाते हैं क्लिंग रैप। क्लिंग रैप लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है कि आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स नहीं जमते हैं और जो हमारी आइसक्रीम है काफ़ी स्मूथ और क्रीमी सी बनती है। अब क्लिंग रैप लगाना कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा क्रीम के बेस से इस तरीके से स्टिक करके ही हमें क्लिंग रैप लगाना है, जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है सेम वैसे ही करना है। और क्लिंग रैप लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ऊपर से कुछ भी ढक्कन वगैरह नहीं लगाया है, सिंपली इसी तरीके से इसे हम फ्रीजर में 8 से 10 घंटे सेट होने के लिए रख देते हैं। और अगर आप प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊपर से आप लिड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आइसक्रीम को मैंने पूरी रात फ्रीज़र में सेट होने रख दिया था और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। और अब इसके ऊपर से हटाते हैं हम क्लिंग रैप। ये देखिए बहुत ही आसानी से क्लिंग रैप हट जा रहा है और तुरंत ही अब इस आइसक्रीम को हम निकालते हैं मोल्ड से। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है और बहुत ही परफेक्टली ये आइसक्रीम निकल जा रही है। और लग ही नहीं रहा कि घर में इतने सिंपल तरीके से सिर्फ फ्रेश क्रीम और चीनी से हम इतने आसानी से आइसक्रीम बना सकते हैं। आइसक्रीम का दूसरा स्कूप भी मैंने आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी रिच क्रीमी सी लग रही है और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। मार्केट वाली आइसक्रीम से कहीं ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और केमिकल फ्री है और बहुत ही सस्ते में घर में आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप भी अगर इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो पिक मेरे साथ इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके ज़रूर शेयर कीजिए। इससे पहले मैंने 4 तरीके की चॉकोबार आइसक्रीम बनाई थी जो कि घर के सामान और विदाउट मोल्ड से बनाया था, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।